हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका कड़ियाल ट्रैवल ब्लॉग में। चलो दर्शन करते हैं जटाशंकर महादेव जी के। तो चलते हैं गाइड के पास। अच्छा देखिए, अभी में कोई भी शुभ काम करते हैं तो शुभ काम से पहले कौन से भगवान की पूजा की जाती है पता है आप लोगों को? हाँ, श्री गणेश जी की। तो यहाँ से हम वही उन्हीं की प्रतिमा देखेंगे नेचुरल। सामने पर ये दोनों पहाड़ जो है ना, उसके बीच में एक रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है। उसके जस्ट बाजू में खड़ी मूर्ति हमको नजर आएगी गणेश भगवान की। अच्छा, ये जो प्रतिमा है ना, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप बना हुआ है। कहते हैं कि हजारों लाखों वर्ष पहले पचमढ़ी सिटी जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ था। जैसे जैसे करके ये पानी कम हुआ, हवा और पानी इकट्ठा से ऐसी प्रतिमाएं बनती गई। आप पचमढ़ी के जो पहाड़ देखते हो, ये पूरे सैंडस्टोन है, रेतीले पहाड़, जो कि 4 चीज से मिलकर बने हुए हैं। रेत, मिट्टी, चूना और कंकड़, इन्हीं कारण से इन पहाड़ों को मल्टी रॉक्स भी कहा जाता है। आप लोग पचमढ़ी घूमने के लिए आए तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पचमढ़ी में हमको खेती किसानी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि पचमढ़ी में खेती नहीं होती है। खाने पीने का जो सामान है सब बाहर से आता है। पचमढ़ी में मेन क्या है, यहाँ का सतपुड़ा का जंगल। इस जंगल में करीब 36,000 प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है, इसलिए पचमढ़ी में हर्बल फेमस है। तो उसकी मैं आपको 3-4 चीजों के बारे में धीरे धीरे करके बताऊंगा। हो सकता है आपकी या फिर आपकी फैमिली मेंबर में किसी की यूजफुल हो। सबसे पहले हम ये सामने देखेंगे, तो छोटा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है, दिख रहा है? उसके जस्ट ऊपर एक ब्राउन कलर का जो लेयर बह रहा है ना, पानी की तरह ब्राउन ब्राउन टाइप का आपको दिख रहा होगा। इसको शिलाजीत कहा जाता है, जो कि पहाड़ों के अंदर से निकलता है। जब सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ती है ना, तो पत्थर की गर्मी से गर्म होते हैं। पहाड़ों के अंदर जो मिनरल्स रहता है वो इकट्ठा होकर लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, उसको शिलाजीत कहा जाता है। और शिलाजीत जो है वो 2 टाइप का रहता है, एक सूर्यतापी और एक चंद्रतापी। चंद्रतापी शिलाजीत कश्मीर, हिमाचल ऐसे ठंडे पहाड़ों से देखने के लिए मिलता है, पर जो सूर्यतापी शिलाजीत है उनसे सैंडस्टोन पहाड़ों से निकलता है गर्मियों के टाइम पर। ठीक है, आ जाइए अब आगे। यहाँ से अगर आप 6 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके इस जंगल में जाते हो तो इस जंगल में हमको एक गांव देखने के लिए मिलता है, जिस गांव का नाम है बत्काचार। यहाँ पर यहाँ के लोकल आदिवासी आज भी निवास करते हैं, जिनको भील आदिवासी कहा जाता है। उन लोगों का रोजगार कैसे चलता है कि यहाँ का जो जंगल है, यहाँ जो वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ जो मिलती हैं, इकट्ठा कर यहाँ के दुकानों पर आकर सप्लाई करते हैं। वहाँ से यहाँ की कुछ खास चीजें लेकर आते हैं, यहाँ की फेमस चीजें लेकर आते हैं, जैसे यहाँ का जंगली प्याज। आप लोगों ने आपके घर में कितना बड़ा अनियन देखा है? मैक्सिमम साइज का इतना बड़ा। पचमढ़ी आप आए हैं ना, यहाँ ये 100 ग्राम से लेकर 30-40 किलो के एक सिंगल अनियन हो जाते हैं, जो साइज में इतने बड़े बड़े रहते हैं। उसका साइज इतना बड़ा रहता है कि उसके ऊपर बैठकर अपने एक सेल्फी भी क्लिक कर लोगे। पर उतना बड़ा प्याज अपन को जटाशंकर में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन जहाँ घूम रहे हैं ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ बड़े प्याज रखने की परमिशन फॉरेस्ट वाले नहीं देते हैं। पर अपन जब मंदिर के दर्शन करके रिटर्न आएंगे तो मैं आपको 1-1.5 किलो का प्याज आपको हाथ में लेकर भी दिखाने वाला हूँ। उसका क्या यूज है, किस काम में आता है, वो आपको मैं मंदिर में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पहुंच गए हैं हम लोग जटाशंकर महादेव। तो डुप्लीकेट रहता है। तीसरी पहचान और सबसे अच्छी पहचान होने की यही है कि इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जमता नहीं है शहद। अपन जो डाबर पतंजलि वैद्यनाथ का खाते हैं, एक बार उसको फ्रिज में रखकर देखना, 10 मिनट के अंदर नीचे शक्कर जमना चालू हो जाती है। पर जो शुद्ध शहद रहेगा वो कभी जमेगा नहीं, क्योंकि शहद ऐसा एक खाद्य पदार्थ रहता है जो आजीवन खराब नहीं होता है। शहद जितना पुराना होता है उसकी उतनी मेडिसिन वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे समझिए। हाँ, आ जाइए अब नीचे। लेकिन छत्ते नहीं दिखे आप, ये देखो सामने देखो। नहीं 1,500 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये है जटाशंकर महादेव, जो पंचमढ़ी में है। और देखो कितनी गहराई में है ये मंदिर। जटाशंकर, दोनों साइड पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में खाई के बीच में बटा हुआ है जटाशंकर महादेव मंदिर। बहुत ही पौराणिक। और तालाब देखो, पानी भी है यहाँ पे, पानी का तालाब। हर हर महादेव, जय शंभो शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। देखो दोस्तों कितनी गजब की जगह है जटाशंकर महादेव। ये है कुंड,
वेलकम। और यहाँ पे है जटाशंकर महादेव जी का मंदिर और ये भक्तजन सब आए हुए हैं। और सोचो कि हम कहाँ आए, सब पाताल लोक में आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है पाताल लोक में है। सामने वाले को नहीं देखना, इस वाले स्टोरी को देखना जिनके नीचे आप खड़े हुए हैं। अच्छा, यही वाले को। हाँ, ये शेषनाग की छत्र छाया के नीचे अभी आप लोग खड़े हुए हैं। बाकी सभी लोग इस तरफ को आएंगे। सामने की तरफ हम देखेंगे आप लोग को पूरा 15 फीट का एक लंबा मगरमच्छ दिखाई देगा जो कि कुदरती नेचुरली बना हुआ है। इस तरफ में देखते हैं तो उनका पूरा फेस, उनका मुंह, दांत वगैरह सभी चीजें हमको दिखाई देती है। यहाँ से लेके हम पीछे तक अगर देखते हैं तो पूरी उनकी एक बॉडी दिखती है, जिनकी बॉडी पर 108 शिवलिंग बनी हुई है, जिनमें से मेन शिवलिंग को है जहाँ फूल प्रसाद और नाग देवता जी बैठे हुए हैं। बाकी इस तरफ में हम जो देखेंगे सफेद कलर के हमें जो पत्थर वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने तो ये चीज सुना होगा कि एक समय में शंकर जी के पीछे भस्मासुर उनको भस्म करने के लिए पड़ा हुआ था। उस समय में शंकर जी इस जगह पर आए थे, उस समय अपना यहाँ पर उन्होंने बिताया था। बाकी जो उनकी जटाएं थी, जटा में बाल काफी ज्यादा विशाल, काफी ज्यादा भारी थी, इस कारण उन्होंने अपनी आधी जटाओं का यहाँ पर त्याग किया था। जो सफेद कलर के पत्थर देखते हैं सारी उनकी जटाएं हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग किया, इसी कारण इसका नाम रखा गया जटा शंकर, जिनको नमन करते हुए हमें उस गुफा से बाहर की तरफ निकलना है। बाकी की जो स्टोरी है मैं आपको आगे की तरफ बताऊंगा। ध्यान बस इस बात का रखना है कि हम घर में या मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं तो देखते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद ही हमें प्रसाद वगैरह मिलता है। ये एक ऐसा मंदिर है, यहाँ अगर आप झुककर नहीं चलते अच्छे तरीके से तो आपको प्रसाद पहले ही मिल जाएगा। सोख के रखते हैं। ये पानी का रिश्ता हुआ भी आपको ऐसा दिखाई देगा। बाकी पानी अपने अंदर सोख कर रखते हैं, इस कारण यहाँ पर ठंडक अलग ही प्रकार की, चाहे आप 12 से 12 महीने का देखो प्रसाद ले लीजिए और सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते जाइए। शिव जी की जटाएं हैं, शिव जी ने अपनी जटाएं त्यागी थी। यहाँ पे अभी सांप भी देखा हमने, सांप भी भोले बाबा की नगरी है, नाग देवता की नगरी है, तो सांप भी, हाँ जी तो सांप भी बहुत है यहाँ पे। ये गुफाएं हैं। चलो बच्चों, इधर से वहाँ पे वहाँ पे असेंबल हो जाओ, आगे आ जाओ। तो अद्भुत जगह है जहाँ सांप भी हैं, बाबा भी लोग भी हैं, भक्त लोग भी हैं, सब एक साथ घूम रहे हैं और सांप भी यहाँ घूम रहे हैं। इससे अद्भुत जगह क्या हो सकती है? देखिए इस समय में ऐसे लग रहा है पाताल लोक के अंदर है, ऊपर से आधा किलोमीटर की गहराई में। बेहतरीन। बताइए। बाकी सामने की तरफ हमें गुफा को देखना है। जिस गुफा को अभी हम देख रहे हैं ये पूरी 13 किलोमीटर की गुफा है, जिसका दूसरा द्वार निकला हुआ है गुप्त महादेव में। जब शंकर जी के पीछे भस्मासुर पड़ा हुआ था उस समय में शंकर जी ने शेषनाग का रूप धारण करके इस रास्ते से छुपते छुपाते हुए भागे थे और गुप्त महादेव में निकले हुए थे। गुप्त महादेव में पहुंच जाने के बाद उनके पीछे भस्मासुर भी पहुंच गया था। उस समय में वो चले गए थे अपना महादेव का नाम आपने सुना होगा, महादेव चौरागढ़, जो भी 1400 सीढ़ियां बनी हुई है। हाँ, चौरागढ़ महादेव। चले गए थे उस जगह पर। जाने के बाद जो उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी थी, विष्णु जी से सहायता मांगने के बाद वो उस जगह पर ध्यान पर बैठ गए थे। विष्णु जी ने कुछ इस प्रकार से सहायता की थी, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी का रूप धारण करने के बाद उन्होंने नृत्य किया था और नृत्य करने से पहले उन्होंने विष्णु भस्मासुर को कहा था कि इनका नृत्य मैं करता हूँ, वैसा आप भी करिए। विष्णु जी ने अपनी चालाकी से अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने गलती से अपने ही सर पर हाथ रखकर उस जगह पर फंस गया। लाखों त्रिशूल हर जगह यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं चौरागढ़ में, वहाँ पर आज भी भस्मासुर की राख पड़ी हुई है और सफेद कलर के पत्थरों पर बदल चुकी है। वही सफेद कलर के पत्थर जो अभी आपने अंदर की तरफ जगह पर
देख कर आए। 8 दिन बाद गुप्त महादेव में निकला था, तब सभी लोगों को पता लगा था इसका जो दूसरा द्वार है वो गुप्त महादेव में। अच्छा, यहाँ से धुआं छोड़ा था। यहाँ से उन्होंने शेषनाग का रूप धारण करके गया था, तो वो जो गुफा है आगे की तरफ जाके छोटी सी हो जाती है, तो वहाँ से कोई इंसान नहीं। अच्छा, वो नाग रूम में गए थे यहाँ से 13 किलोमीटर आगे, जी। जो गुप्त महादेव में जो बाहर निकले थे। हाँ जी, गुप्त महादेव। गुप्त महादेव 13 किलोमीटर की यहाँ से सुरंग है, यहाँ से वहाँ निकले थे। वो जहाँ वहाँ हम गए थे। हाँ हाँ, वो वही चौरागढ़ ऊपर है जो 1600 सीढ़ियाँ बता रहे थे जहाँ। आज शाम को। अब फाइनली हम लोग चेकआउट कर दिया है और अब निकलते हैं हम लोग दिल्ली के लिए। पंचमढ़ी का पूरा टूर हमने करा और जो भी वीडियो में आपने देखा हो, जहाँ तक हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और ये हमारा लास्ट ये पैलेस था जो अब खंडर बन चुका है, और इसके बगल में अम्बा माई का बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी हम लोगों ने देखा। और अब चलते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए। पंचमढ़ी से पिपरिया जाने हैं, जबलपुर एक्सप्रेस, और उससे हम कल सुबह दिल्ली 11-12 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और आज का यही टूर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।